मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत, आज ग्राम सिवनी में पहुंचा हूं और यहां पर हम छुआछूत के बारे में आकलन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन लोगों से मैं बात करता हूं वो कहते हैं कि छुआछूत समाप्त हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत रह गई है। थोड़ी बहुत कितनी रह गई है, अब इसको कैसे नापें? तो इसके नापने का कोई पैमाना नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग उदाहरण के तौर पे ये जरूर बोलते हैं कि रुपया में 8 आना समाप्त हो गई है, या कहीं कहीं 12 आना समाप्त हो गई है, चमन्नी रह गई है। ये जो चमन्नी है ये बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। ये चमन्नी ने हमारे आपस के दिलों को इस कदर से झकझोर दिया है, तोड़ दिया है कि हमारे आपस में जो प्रेम भाव था उसको समाप्त कर दिया है इस चमन्नी ने। तो ये जो चमन्नी वाली छुआछूत रह गई है, इस चमन्नी वाली छुआछूत को समझना पड़ेगा और गांव में जगह जगह जाकर उनको बताना पड़ेगा कि 26 नवंबर 1949 को, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। संविधान में छुआछूत को मिटाने के लिए एक अनुच्छेद का दिया गया था जिसका नाम है 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया था कि अस्पृश्यता समाप्त किया जाता है। इस बात को लागू हुए 75 साल हो गए हैं। ना किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने जब से संविधान लागू हुआ है इस विषय पे कोई ध्यान दिया और ना ही इस पे बात की। आज नई पीढ़ी के लोग, नए युवा लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि भाई 75 साल बीतने के बाद आज भी अगर समाज में छुआछूत है तो क्यों है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों ना हम सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दे और उससे सवाल पूछे कि जिस आदमी से छुआछूत मनाया जा रहा है या जो छुआछूत मना रहा है, उन दोनों आदमी को इस कानून के बारे में, संविधान के अनुच्छेद के बारे में मालूम ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो जो लोग छुआछूत मना रहे हैं वो एक मासूमियत से या गैर जानकारी में मनाए चले जा रहे हैं। अगर उनको ये पता चले कि छुआछूत मनाना आपराधिक है, ये अवैध है और इस पे जन पे इसकी अगर हम जानकारी फैलाएं और वो लोग इसको समझ पाएं, तो मुझे लगता है कि छुआछूत बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। मैं अब यहाँ के लोगों से पूछूंगा और उनसे जानूंगा कि वो छुआछूत कितनी रह गई है, और रह गई है तो उस छुआछूत को कैसे समाप्त किया जा सकता है। जी, यहाँ पे हमारे बीच में विमल कुमार बौद्ध हैं, जो छुआछूत मुक्त भारत बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, दिन रात प्रयत्न करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, और उनका एक बैनर लगा हुआ है सामने, भीम मोर्चा SC/ST एक्ट एंड छुआछूत मुक्त भारत। तो मैं इसी माध्यम से SC एक्ट के बारे में भी लोगों को बताना चाहूँगा कि SC एक्ट क्या है। कोई भी कानून आता है तो वो आपके भले के लिए आता है कि आप अपराध ना करें, और जब उसके बारे में आपको मालूम होगा कि इस तरह के अगर अपराध करेंगे तो सज़ा होगी, तो क्या चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझाएं और बताएं कि ये वाले अपराध अगर आप करेंगे तो इसकी सज़ा होगी और इतने साल की सज़ा होगी। अभी लोगों ने क्या किया है कि SC एक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्ट बहुत ख़राब है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि SC एक्ट को समाप्त करने का मतलब है कि आप और अपराध करना चाहते हो, खुली छूट चाहते हो कि भाई SC एक्ट नहीं रहेगा तो हम खुली छूट अपराध करेंगे। इसका मतलब है आप रेप जैसे कानूनों को भी, बलात्कार जैसे कानूनों को भी आपको विरोध करना चाहते हो क्या? फिर आपको तो उसको भी विरोध करना चाहिए, फिर तो आपको 302 का भी विरोध करना चाहिए कि 302 का भी भाई नहीं हो तो हम खुली छूट से किसी का भी मर्डर कर सके या खुली छूट से किसी का भी बलात्कार कर सके। फिर यही मतलब है आप लोगों का क्या? तो मैं ये विमल कुमार बौद्ध से पूछूंगा, फिर यहाँ पे और अन्य साथी लोगों से भी पूछूंगा। विमल कुमार जी, SC एक्ट और छुआछूत के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जो SC/ST एक्ट है उसमें लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि उनके साथ अत्याचार होता है
छुआछूत की कोई घटना होती है तो वो सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इन्होंने जातिगत गाली दी, लेकिन उसमें और सारे आर्टिकल्स हैं कि आपके साथ और क्या व्यवहार हुआ। जैसे अभी मैंने नई घटना में देखा कि अभी जो मदरा लालपुर में घटना हुई, जनपद जालौन का गांव है, उसमें एप्लीकेशन में जो वहाँ का थानाध्यक्ष है उन्होंने जो मोबाइल चोरी हुआ और उसको पिटाई की गई और उसको मारा गया तो उसको बदल दिया पूरा। इस तरह से वहाँ पर हमारे साथ थाने में हर जगह ऐसा होता है, जो पूरी एप्लीकेशन को पूरा नहीं लिखा जाता है। तो SC/ST एक्ट यही कहता है कि हमें सभी को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में SC/ST एक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत होती है हमें तब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं, जरूरत नहीं होती है तो समय। विमल कुमार बौद्ध ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि SC एक्ट का मतलब क्या है। SC एक्ट का मतलब सिर्फ जाति सूचक शब्द बोल देना या गाली देना नहीं है। SC एक्ट में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जिन धाराओं में SC एक्ट लगता है, जैसे कि किसी को जबरदस्ती धूमपान कराना या उसके साथ भेदभाव करना या उसकी जगह पर रहने न देना, या वो अगर कहीं बाजार में जा रहा है या रास्ते में जा रहा है तो उसके साथ भेदभाव करना, या कोई सामान उससे न खरीदना। सपोज करो कि SC समाज के आदमी ने कहीं पानी पूरी या कोई ऐसा ठेला या कोई अपने रोजी रोटी चलाने के लिए कोई व्यवस्था खोली है, उससे अगर आप सामान नहीं खरीदते हो तो भी SC एक्ट लागू हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का भेदभाव है, ये अपराध है। लेकिन संवैधानिक तौर से कहें मोटा मोटी तो 43-42 धाराएं ऐसी हैं जिस पे SC एक्ट लागू होता है। तो इस बात के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है, इस गांव में बहुत पहले एक घटना हुई थी, करीब 1 साल बीत गया है, शायद 1 साल बीत चुका है। तो इसमें हमारे समुदाय के लोग वहाँ पर पूरी बेलने गए थे और 28 फरवरी का भागवत कथा हो रही थी, तो वहाँ पर हमारे समाज को विजिट किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने चंदा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ ऐसा करते क्यों हैं? आखिर उनको क्या लगता है कि हम कितने बड़े बन जाएंगे ये काम करने से, और सार्वजनिक रूप से माइक से अनाउंसमेंट करके लगाया गया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जगन्नाथ जी हैं जो इस स्टोरी को पूरा बताएंगे, इस गांव से रिलेटेड हैं, और भी लोग हमारे यहाँ साथी हैं, वो सभी आपको जानकारी देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे आप पूछिए थोड़ा। इन्होंने एक घटना के बारे में जिक्र किया है कि एक भंडारा हो रहा था, भंडारा में सभी लोगों को बुलाया गया था और सभी लोगों से चंदा लिया गया था, लेकिन कुछ खास लोगों को जो वहाँ से भगा दिया गया, अनाउंसमेंट करके, बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट करके और नाम लेकर कहा गया कि इस समाज के लोग यहाँ से चले जाएं। तो इस तरह की जो घटनाएं समाज में दिखाई पड़ती है बहुत शर्मसार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा हुआ था तो हम जगन्नाथ जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ जी, हम लोग 28 मार्च को हमारी औरतें मतलब यहाँ गांव में भंडारा हुआ, मतलब गांव समूह को भंडारा किया गया। उसमें हम लोगों ने चंदा दिया। चंदा देने के बाद हम लोगों को बुलाया गया। हमारी महिलाएं वहाँ पूड़ियाँ बेलने गईं, तो पूड़ियाँ बेलने जब वहाँ पहुँची तो उनने कुंटल खाड़ की पूड़ियाँ भी बेली। इसके बाद जब इन लोगों ने क्या किया, माइक लेके कहा जाओ तुम लोगों को किसने बुलाया और तुम चमार हो, तुमको नहीं मतलब पूड़ी बेलने का अधिकार है। और हमारा आटा जो था, आटा भी उस भट्टी में डाला गया और भगाए सब औरतों को बुरी बातें कह के कि जाइए, आपके लिए यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोग परखे रहेगी शायद। क्या मारा पीटा भी था? नहीं, मारा पीटा नहीं है, हाँ साथ चंदा कितना दिया था? चंदा मतलब हम लोगों ने किसी ने 5 धरी गल्ला, किसी ने 10 धरी गल्ला, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये। टोटल कितना दिया होगा सब लोगों ने? 20,000 के आसपास दिया गया। टोटल के बारे में तो नहीं पता। ये देखिए, एक घटना हमें कितनी शर्मसार कर देती है कि लोग आते हैं, समाज से चंदा मांगते हैं और चंदा के रूप में किसी ने 5 धड़ी गेहूं दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 2000 रुपए दिए, किसी ने 5000 रुपए दिए। इस तरह से लगभग 20 से 25 हजार रुपए चंदा के रूप में इनसे लिया गया। और चंदे के रूप में लेकर जब इनको बुलाया गया कि सब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, और चमार जाति के जो महिलाएं वो वहाँ पे गई और उन्होंने लगभग 1 कुंटल आटे की जो पूड़ियाँ वो बेली, और पूड़ियाँ बेलने के बाद
किसी शरारती आदमी ने ऐसा दिमाग में डाल दिया कि ये चमार जाति के लोगों ने ये पूड़ियाँ बेली, हम नहीं खाएंगे, और इस वजह से उस आटे को जो किसी व्यक्ति के पेट में जाना चाहिए था उसको भट्टी में झोंक दिया गया। इस गिरी हुई मानसिकता को आप देखिए, समझिए कि ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, कि इनके जो जातिवाद है कितना गहरा असर करता है, कि ये चंदे के रूप में इनको रुपया दे दो तो ये लोग खुश हैं, लेकिन इनके साथ समाज में जो आपसी मेल मिलाप है, जो प्रेम भाव है, वो बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना जातीय सर जब भी इनको मौका मिलता है ये दिखाने से नहीं चूकते हैं। तो ये जगन्नाथ जी के साथ जो ये घटना घटी, मैं उस बात के लिए बहुत शर्मसार हूँ, और इस जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना को मैं सभी आमजन तक लाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी बहकाए में ना आए। अगर चंदा देना चाहते हैं तो अपने समाज के लोगों को दीजिए, अपने उत्थान के लिए दीजिए। कभी भंडारा, कभी देवी, कभी देवता, कभी पूजा, कभी पुजारी, इसके में कभी चंदा के चक्कर में न पड़े। अगर आप चंदा देना चाहते हैं तो किसी भाई के लिए 2 किताबें खरीद के दे दीजिए, किसी भाई के लिए 2 कपड़े खरीद के दे दीजिए। अपने समाज के लोगों के लिए, जो बेचारा जिसकी शादी होनी होती है, जिसके वो गरीब आदमी अपनी बेटी बेटा की शादी नहीं कर पा रहा है, उसमें 5,000 रुपया दे दीजिए। ये आपका सबसे बड़ा पुण्य होगा, बजाय कि आप किसी देवी देवता के भंडारे में या किसी मृत्यु भोज में आप वो खर्चा करते हैं। मैं कहूँगा कि किसी भी प्रकार के मृत्यु भोज में या पाखंडवाद में न फंसे। समाज को उठाने के लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा कि किसी के बच्चे को स्कूल में फीस दे दे या उसके लिए किताबें खरीद कर दे दे। इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं हो सकता है। मैं अपनी तरफ से ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमने जो ये भंडारे की घटना से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमको किस तरह के चंदे देने हैं, किस तरह का दान करना है, और वो दान करना है जिससे कि समाज का उत्थान हो। जी जगन्नाथ जी, क्या हुआ था? तो आप इस घटना से बहुत दुखी हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद आपने क्या किया? हम लोगों ने फिर मतलब 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर नहीं आई, फिर दोबारा किया गया, नहीं आई, 1 घंटे बाद फिर दोबारा किया गया। वो मतलब जब ये भी 100 नंबर आई, थाने के पुलिस आती रही, वो लोग वहीं रोक लेते रहे, वहीं चाय नाश्ता करवाते रहे, वहीं रोकते रहे। कौन लोग थे जिन लोगों ने ऐसा किया था? उनका नाम और उनका जाति का नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब एक तो ख़त्म हो गए श्याम सुंदर जी, और ये मतलब जहाँ भंडारा हो रहा था वो उसके अध्यक्ष थे, मतलब दिनेश चतुर्वेदी जी, वहीं रोक लेते रहे, वहीं सारे लोग थे, कमेटी के लोग। घूम फिर के ये ब्राह्मणी व्यवस्था में आके हम फंस जाते हैं। हमें इस ब्राह्मणी व्यवस्था से कैसे निकलना है? एक एक व्यक्ति को, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC को है, अब खासकर OBC के लोगों को बहुत मेहनत और संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं किया। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और आज सामने आपको दिखाई दे रही होगी कि शेड्यूल कास्ट के लोग संघर्ष करके अब आगे जा रहे हैं, और इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लोग भी संघर्ष करके आगे जा रहे हैं। लेकिन OBC का समाज के जो व्यक्ति हैं वो संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं उन बारे में जानना चाहूँगा कि वो उनकी विचार करते। आप में से कौन बोलना चाहेगा कि गांव में छुआछूत है और कितनी है? आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम जी सत्यवती। हाँ जोर से बोली। तो खाना ना खाए नहीं खाए? सत्यवती नाम है हमारा। जी जी। हाँ, तो वहाँ पर गए हम भागवत में जी, तो सबका एक बुलाया गया जी, कह रहे कोई चंदा करके पुकार के बुलाया कि कोई छूत विचार नहीं है, सब कोई आए। हम गए जी उधर पूड़ी बेली थोड़ी देर। सत्यवती जी का कहना है कि जब चंदा लिया जा रहा था या लोगों से जब कहा जा रहा था, ये कहा रहा था कोई छूत विचार नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, आप लोग आए और हम सब मिलकर ये भंडारे का आयोजन करेंगे। तो कुछ अहरवार समाज के लोग और कुछ बसोर समाज के लोग भी थे, तेली समाज के लोग, धोबी समाज के लोग, और अहरवार जिनको बोला जाता है शाब्दिक अर्थ में जिनको चमार को कहा जाता है, तो चमार समाज के लोग उसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। और इनसे जो बन पड़ा, किसी ने 5 किलो आटा दिया, किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, इसलिए लगभग 20-25 से 1000
मिलकर इन्होंने चंदा दिया उल्लास के साथ में, क्योंकि एक जब समाज में एक साथ बैठना उठना होता है और लगता है कि हाँ भाई समाज बदल रहा है, तो उस बदलाव की धारा में ये बहकर भावनाओं में आकर और विश्वास करके कि उन लोगों ने कहा था कि हम किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आप आए, तो उस उल्लास में ये लोग गए थे। लेकिन वहाँ के जाने के बाद में जो मंच से माइक द्वारा जिस तरह से बेइज्जत किया गया, चंदा देने के बावजूद भी बेइज्जत किया गया, वो असहनीय पीड़ा इन महिलाओं से जानने की कोशिश करते। जी सत्यवती जी। हाँ जी, वो बोले यहाँ तुमको कौन बुलाया है, इधर से भाग जाओ, अमरिया चमरिया करके हमारी इज्जत नहीं भगा दिया जी। उधर बहुत से आवाज साल भर हो गया केस चलते, हमें पैसे भी नहीं मिल रहा कि केस चल रहा है। 1 साल से केस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इनका कहना है कि हमें जिस छलावे से बुलाया गया था कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वहाँ बुलाकर जो इस तरह से इन्होंने चमरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही शर्मसार है। इससे ये सत्यवती जी और अन्य महिलाएं जो वहाँ पे पूड़ी बेलने गई थी, वो सभी दुखी हैं। और लगभग 1 कुंतल आटे की जो पूड़ियाँ बेली जा चुकी थी इनके द्वारा, उनको भट्टी में फिकवा दिया गया था। तो हाँ, इनका कहना है कि तालाब में फेंक दिया गया था, और भट्टी वाली बात हम बीच में से साफ कर देंगे। तो अब जो सच्ची घटना है वो आप बोलिए, क्या हुआ था जी? मेरा नाम गिरजा है जी, मैं सिवनी के रहने वाली हूँ। कौन से समाज से हैं? अरवार समाज से। अरवार समाज ने अभी इतना नहीं बोल, हम वहाँ गए, हम बुलाए गए, मैं से बुलाया गया कि आप आइए, सभी लोग आइए, पूरे गांव के समस्त ग्रामवासी आइए, यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। हम वहाँ गए, सभी लोग, सभी महिलाएं गई हैं, मोहल्ले की पूरी महिलाएं गई, वहाँ हमको बेइज्जत करके भगा दिया गया। अब बोला यहाँ आपको किसने बुलाया? तो हमने कहा मैक से ऐलान किया गया है, कह रहे कि आपको नहीं बुलाएगा, आप क्यों आगे, जो काम आप करने लायक वही काम करिए, ये काम आपका नहीं है। जी, और कौन था वहाँ पे? सभी लोग यही हम गए, सभी लोग यही मैक से बुलाया, तो हम गए पूरी बेलने, तो उन्होंने बोले कि तुमको किसने बुलाया? तो हमने कि मैक से बुलाया, तो हम आ गए। बोले कि नहीं, ये तुम्हारा काम थोड़ी है, और ऐसा नहीं करेगा, और जौन तुम्हारा काम है वो भी करना, ये नहीं तुम्हारा काम। तो ठीक है, हमने छोड़ दिया, वापसी आ गई। क्या काम, किस काम के लिए रोका? ये पूरी खाना बनाने के, छुआछूत के लिए। हाँ। जब तक कितनी आटे की पूड़ियाँ बनी? थाने गए, थाने में कोई सुनाई नहीं, केस चल रहा है, एक भी पैसे नहीं आया। देखिए, छुआछूत को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा कि किस तरह से समाज में भेदभाव है। जब भंडारे का आयोजन हुआ और उनको कहा गया, आश्वासन दिया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, आप लोग दिल खोल कर चंदा दें, और इस समाज ने दिल खोल कर चंदा दिया। लेकिन जब वहाँ पे बुलाया गया और इनसे पूड़ियाँ बिलवाई गई, पूड़ियाँ बिलवाने के बाद, हाँ, पूड़ियाँ बिलवाने के बाद क्या हुआ? वो पूड़ियाँ जो हमने बेली थी वो भी फेंक दी गई थी। कहाँ फेंकी गई थी? गड्ढे में, तालाब में फेंक दी गई थी। जी, तो इनका कहना है कि जो पूड़ियाँ हमने बेली थी, वहाँ पे कोई गड्ढा होगा, कोई तालाब होगा, उस तालाब में फिकवा दी गई। इससे बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना और क्या हो सकती है। और छुआछूत, जो लोग कहते हैं कि छुआछूत समाप्त हो गया है, जब तक, चाहे वो बसोर समाज का हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे चमार समाज का हो, चाहे धोबी समाज का हो, जब तक वो खाने का सामान, बेचने का सामान, और जो पानी पूड़ी का सामान, समोसे बेचने का सामान, या पूड़ी और छोले कुलचे बेचने का सामान, ये अगर वो नहीं लगाता है और उसके द्वारा समाज नहीं खरीदता है, तब तक आप समझ लेना कि समाज में छुआछूत है, छुआछूत जिंदा है। तो समाज को एक रूप लाने के लिए, एक समान लाने के लिए
हमें इस तरह के अपराधों को पुरजोर विरोध करना होगा, संघर्ष करना होगा, निरंतर इसकी लड़ाई लड़नी होगी। और विमल कुमार बौद्ध जैसे छुआछूत का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, जहाँ पे लिखा है SC/ST एक्ट एवं छुआछूत मुक्त भारत। तो सभी लोग मिलके, और मैं समाज के लोगों को कहूंगा कि भाई आप उल्टे सीधे रास्ते में न चले, पाखंडवाद के रास्ते में न चले, भंडारे के रास्ते में न चले। हमें किसी का भंडारा नहीं करना। भंडारा करने का अगर शौक है तो भीमराव अंबेडकर के नाम से एक आयोजन करें और उसमें सब लोग मिलके 1-1 किलो 2-2 किलो जो जिसकी क्षमता है उस तरह का एक चंदा इकट्ठा करें और एक प्रोग्राम करें, भव्य प्रोग्राम करें, जिससे कि हमारे समाज में बदलाव आएगा। अपने समाज को शिक्षित करें, उनको बताएं और बच्चों में किताबें बांटें, उनमें भीमराव अंबेडकर की किताबें बांटें, जन जन में संविधान भेजने का काम करें, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे अधिकार क्या हैं। और जिस दिन हमको इन महिलाओं को अधिकार पता चल जाएगा तो ये निश्चित है कि अगर जिस दिन इनको संविधान मालूम चल गया, ये घूंघट में नहीं होंगी, इनके हाथ में किताबें होंगी। जी, इनको मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। शायद अनुच्छेद 15 मालूम नहीं है।